हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को फ्रैक्शन में एक्सरसाइज 8D पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैं 8D का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बताया था। 8D में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब कि ये बतलाना कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है, कौन फ्रैक्शन छोटा है, या फ्रैक्शंस 3 या 4 फ्रैक्शंस दिए हों तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। तो मैं आप लोगों को बताया था कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तब ये आसान है बतलाना कि कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन बड़ा है, या उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना भी आसान है। अगर लाइक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, तब बहुत आसान है, क्योंकि मैं आप लोगों को बतलाया था कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे है कि अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन दी असेंडिंग ऑर्डर। नीचे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, और क्वेश्चन नंबर 3 में है अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या दिया हुआ है, 3/7, 4/7, 2/7, 9/7 और 6/7। अब इसमें हम देखेंगे, अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 2/7। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है अगर, तो हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर सजाना है तो आप जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लोअर टू हायर होता है, छोटा से बड़ा सजाते हैं हम। तो सबसे छोटा है 2/7, उसके बाद कौन छोटा है, तो उसके बाद है 3/7, उसके बाद है 4/7, उसके बाद आता है 6/7 और लास्ट में आएगा 9/7। तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में सज गया छोटा से बड़ा की तरफ। और अगर इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना हो, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं इसी में बतला देता हूं, अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बड़ा से छोटा, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 9/7, उसके बाद बड़ा है 6/7, उसके बाद बड़ा है 4/7, उसके बाद 3/7 और लास्ट में 2/7। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सज गया। तो अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तब आपको बिल्कुल आसान है सजाना। अब उसके बाद आ रहा है टर्म कन्वर्सन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इसको हम मिटा देते हैं। अब दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टर्म है कन्वर्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब यहां से शुरू हो रहा है अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक सेट ऑफ फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 3/4, 4/7, 3/14, 5/8।
ये एक सेट ऑफ फ्रैक्शंस आपको दिया गया है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन का सेट है। ये फ्रैक्शंस अनलाइक है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लाइक फ्रैक्शन बताया गया जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 7 है, इसका 14 है, इसका 8 है, सब डिफरेंट है। तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनको इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो लाइक फ्रैक्शन में तब कन्वर्ट होगा कि इन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब सवाल उठता है कि डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? कैसे हम सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दें? सबके डिनोमिनेटर में 4 कर दें कि सबके डिनोमिनेटर में 7 कर दें? कौन सा डिनोमिनेटर सबके डिनोमिनेटर में आ जाए कि सब सेम हो जाए? तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। जब अनलाइक फ्रैक्शंस का सेट होता है और उसको लाइक बनाना होता है तो डिनोमिनेटर का सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम जितना आता है उतना ही डिनोमिनेटर सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर वैसा ही सेम कर देते हैं। तो चलिए हम इसका सब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो 4 है, 7 है, 14 है और 8 है। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। देख रहे हैं कि इसमें 2 के टेबल में 4 भी है, 14 भी है, 8 भी है। तो चलिए 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 7 2 के टेबल में नहीं है, 7 उतर जाएगा। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब जो ये 4 ठो नंबर है इसमें 2 ठो नंबर 2 के टेबल में है। फिर एक बार हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 7 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 2 ठो 7 है तो हम एक बार 7 से तो 1 उतरेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 2 उतर जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। तो एलसीएम आया इन सारे डिनोमिनेटर्स का, चारों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया 56। यानी अब ये क्लियर हो गया कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 56 करना होगा। तो लाइक बनाने के लिए आपको सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम जितना आएगा उतना ही डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस का कर देना होगा। सारे फ्रैक्शंस लाइक हो जाएंगे। अब चलिए एलसीएम आपको मालूम हो गया। एलसीएम मालूम हो गया कि एलसीएम 56 है। अब 3 बाई पहला फ्रैक्शन है 3/4। इसका डिनोमिनेटर हम 56 कैसे बनाएंगे? तो अगर इस 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 56 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को आप 56 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी आपको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 14, 7 मल्टीप्लाई 14, 4 मल्टीप्लाई 14, तो ये हो जाएगा 42 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 56। दूसरा फ्रैक्शन है 4/7। ये डिनोमिनेटर कैसे होगा 56? तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 56 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 8 से और डिनोमिनेटर को भी 8 से। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 32, डिनोमिनेटर हो जाएगा 56। फिर तीसरा फ्रैक्शन है 3/14। ये कैसे बनेगा 56? तो अगर इस डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 56 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 56। और चौथा फ्रैक्शन है आपका 5/8।
ये कैसे बनेगा 56। तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डिनोमिनेटर को तो ये 56 बनेगा। तो न्यूमरेटर को भी 7 से और डिनोमिनेटर को भी 7 से, तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 35 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 56। अब सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया 56 56 56। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज होगा। ये अनलाइक फ्रैक्शन था, इसको हम लाइक फ्रैक्शन में बदल दिए। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना होगा। तो उसमें हमको अनलाइक फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाने के लिए हमको पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। अनलाइक फ्रैक्शन को ऐसे ही एलसीएम निकाल के, और जब लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे तब हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है, और तब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा कि कैसे आप लाइक फ्रैक्शंस को ऑर्डर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, और कैसे आप लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये दो चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है आपने आज सीख लिया। तो आपके बुक में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और मैंने ये पढ़ाया। आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और सीख लेंगे इसको, तो हम लोग आगे का एक्सरसाइज बनाएंगे। आप ये होमवर्क है आप लोगों का 8D का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग घर पर बना लेंगे। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8E बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।